Let's turn to tonight's Get Real India story, where patients at Lucknow's top government hospitals are being forced to buy medicines from outside even for basic treatment. Despite Deputy Chief Minister Brajesh Pathak's inspections and warnings, India Today's reality check reveals the rot is running deep in several hospitals. Here's our Get Real India story. A shocking reality inside Lucknow's top government hospitals. Patients are forced to buy medicines from outside. This was recently revealed in an inspection by Deputy Chief Minister Brajesh Pathak, who issued notices to doctors. समय समय पर विभिन्न अस्पतालों का आकस्मिक निरीक्षण मैं स्वयं करता रहता हूं। बलरामपुर हॉस्पिटल जब पहुंचे तो वहां पर मरीजों से मैंने बात किया। पता चला कुछ चिकित्सक हैं जो दवाइयां हमारे यहाँ जो उपलब्ध हैं उनका नाम बदल करके दूसरे ब्रांड की दवाइयां लिख रहे हैं। तो हमने उनको तत्काल नोटिस जारी किया है और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। दवाइयां जो मेरे यहाँ उपलब्ध हैं 100% दवाइयां उपलब्ध हैं और ये दवाइयां उपलब्ध नहीं है तो आपको 20% धनराशि हम उपलब्ध कराते हैं कि आप तत्काल लोकल परचेज करके दवाइयां उपलब्ध कराएं मरीजों को। How deep is the rot? India Today did a reality check. The first stop, the Balrampur Hospital, visited by the Deputy Chief Minister. Patients like Inderjeet say they are often told to buy medicines from outside, spending up to 300 rupees a week. दवाइयों का क्या सिस्टम है? जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब लिखते हैं वो सब मिल जाती हैं यहाँ पे? कभी कदार नहीं मिलती हैं। कभी कभी नहीं मिलती हैं। तो फिर क्या करते हैं? तो बाहर से लेना पड़ता है। डॉक्टर क्या कहते हैं, बाहर से ले लो? हाँ, कुछ लोग भी यहाँ पर सुना है मैंने पैसे ऐसे लेते हैं लाइन में आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, कभी कदार ये भी होता है। क्या होता है? पैसे लेके। कौन लेता है पैसे? एक राजा नाम था, हमसे भी लिए, अब आज है नहीं, हम क्या करें। राजा नाम का लड़का है। Shyama Prasad Mukherjee's civil hospital paints a similar picture. Mukesh Maurya is being treated for thyroid. Says he often gets his medicine from outside the hospital. ये सारी दवाइयाँ मिल गई, केवल थायराइड की जो है जो सीसी आती है वही सीसी नहीं मिली बस। मेन थायराइड वाली नहीं मिली? 12.5 mg की है वो नहीं मिली यहाँ पे। अच्छा। वो कभी नहीं मिलती। कब से दिखा रहे हैं आप? हो गए 6 महीने। 6 महीने हो गए? 6 महीने में एक बार भी नहीं मिली? नहीं, कभी नहीं मिली। यहाँ वो मिलती नहीं है, बाहर से लेना पड़ता है। Ratnesh, another patient, points out the tick marks on prescriptions. कितनी है? 4-5 दवाइयाँ देख रहा हूँ। तो सभी मिल गई यहाँ सिविल में? नहीं, एक दवा कहने लगे बाहर से लीजिए। कौन सी दवा इसमें से? चौथे नंबर की। अच्छा देखिए, आप इसमें देखिए टिक लगा, आपको दिखेगा। मैंने आपको जो पुराने केसेस में दिखाया कि जो अगर 4 दवाइयाँ लिखी हैं उसमें से एक दवाई में यहाँ पर टिक लगा है और जिनका टिक लगा है उसका मतलब है दवाई बाहर से लीजिए। उन्होंने खुद का बाहर से ले लिया? हाँ, वहाँ बताया बाहर से। At CHC Indranagar, the situation is no different. Women patients say that most tests and medicines have to be sourced externally. मेरा तो देखिए ये है। हाँ, ये 3 टेस्ट लिखे हैं जिसमें से 2 बाहर है, तो एक शुगर का बस हो रहा था। अब इंसान 100 रुपए की शुगर के लिए सोचेगा वो भी बाहर करा ले। तो ये तो बड़ा टेस्ट भी बाहर कराई है, तो इलाज ही क्यों करा रही है? आप वही प्राइवेट करा ली? फीस बच जाती है। फीस बच जाती है बस। तो मतलब डॉक्टर साहब को पता है कि नहीं मिलेगी यहाँ? डॉक्टर ने खुद बोला। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे हैं, ये दवाई यहाँ नहीं मिलेगी, आप बाहर से ले लो। The question still remains, will the Deputy Chief Minister's inspections and notices will be enough to break the nexus between government hospitals and outside medical stores? With Samarth Srivastav, Bureau Report, India Today.